स्टूडेंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्यूशन। बच्चों, एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में छठी कक्षा की कविता मैं नहीं माखन खायो, इस कविता के सवाल और जवाब देखेंगे और इसके साथ हम पाठ के नीचे दी गई एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाले हैं। इस कविता के कवि हैं सूरदास जी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कवि से परिचय। आपने जो रचना अभी पढ़ी है वह सूरदास द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध है। ये रचनाएं इतनी सुंदर है कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित है। उनके अधिकतम कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन है। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय है और देश भर में प्रेम से गाई जाती है। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए ये महाकवि सूरदास कहलाते हैं। उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। अब देखते हैं पाठ के नीचे दिए गए सवाल और जवाब। पाठ से मेरी समझ में क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, मतलब सही उत्तर ढूंढ के उसके सामने तारा बनाइए, मतलब स्टार करना है आपको। पहला है, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया। पर्याय है, मुझे तुम पराया समझती हो, मेरी माता तुम बहुत भोली हो, मुझे यह लाठी कंबल नहीं चाहिए। और चौथा पर्याय है, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। और इसका सही पर्याय है, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क किया। इसका जवाब है, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। सवाल दूसरा, श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे। पर्याय है, गाय चरा रहे थे, माखन खा रहे थे, मधुबन में भटक रहे थे, मित्रों के संग खेल रहे थे। और इसका सही जवाब है, माखन खा रहे थे। अगला सेक्शन है, मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। शब्द, अर्थ या संदर्भ। पहला शब्द है जसोदा। जसोदा मतलब यशोदा, श्री कृष्ण की माँ, जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। दूसरा शब्द है पहर। पहर मतलब समय नापने की एक इकाई। 3 घंटे का एक पहर होता है। एक दिवस में 8 पहर होते हैं। तीसरा शब्द है लकुटी कमरिया। लकुटी कमरिया मतलब लाठी और छोटा कंबल, कमली। मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते थे। बंसीवट। बंसीवट मतलब एक वट वृक्ष। मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराया करते थे तब वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर बंसी की ध्वनि से गायों को पुकारकर उन्हें एकत्रित करते। मधुबन। मधुबन मतलब मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन। चीको। चीको मतलब गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बुना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह में लटकाया जाता है ताकि उसमें
रखी हुई खाने पीने की चीज़ें जैसे दूध दही आदि को कुत्ते बिल्ली आदि न पा सके। माता, माता मतलब जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली, जननी, माँ। और अंतिम शब्द है ग्वालक बाल। ग्वाल बाल मतलब गाय पालने वालों के बच्चे, श्री कृष्ण के संगी साथी। क भोर भयो गयन के पाछे। इस पंक्ति में पाछे शब्द आया है। इसके लिए पीछे शब्द का उपयोग भी किया जाता है। इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप में लिखते और बोलते होंगे। नीचे ऐसे ही कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं। इन्हें आप जिस रूप में बोलते लिखते हैं उस प्रकार में लिखिए। पहला शब्द है परे। परे मतलब उस ओर। छोटो मतलब छोटा। विधि मतलब विधि। भोरी यानी भोली। कछु मतलब कुछ। ले ले। नाही नहीं। ख पद में से कुछ शब्द चुनकर नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और स्तंभ 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। शब्दों का उनके सही अर्थों में मिलान कीजिए। पहला शब्द है उपजी मतलब उपजना, उत्पन्न होना। जानी यानी जानकर, समझकर। जायो, जायो मतलब जन्मा। जिय, जिय मतलब मन या जी। पठायो, पठायो मतलब भेज दिया। पतियायो, पतियायो मतलब विश्वास किया, सब माना। बहियन, बाह, हाथ या भुजा। विधि मतलब प्रकार, भांति, रीति। बिहासी, बिहासी मतलब मुस्काई या हंसी। भटक्यो, इधर उधर घुमा या भटका। और अंतिम शब्द है लपटायो। लपटायो मतलब मला, लगाया या पोता। अब देखते हैं पंक्ति से पंक्ति इस सेक्शन के प्रश्न यानी सवाल और जवाब। नीचे स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियाँ दी गई है और स्तंभ 2 में उनके भावार्थ दिए गए हैं। रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2। भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोहे पठायो। इसका मतलब है सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया। दूसरी पंक्ति है चार पहर बंसी वट भटक्यो, स्वाम परे घर आयो। इसका मतलब है 4 पहर बंसीवट में भटकने के बाद सांझ होने पर घर आया। तीसरे पंक्तियां है मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। इसका मतलब है मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी है, मैं छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। चौथी पंक्तियाँ है ग्वाल बाल सब बैर परे है, बरबस मुख लपटायो। ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं, इन्होंने मक्खन हठपूर्वक मेरे मुख पर लिपटा दिया। पांचवी पंक्ति है तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो। इसका मतलब है माँ तुम मन की बड़ी भोली हो, इनकी बातों में आ गई हो। और अंतिम पंक्तियाँ है जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। इसका मतलब है तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो मुझे पराया समझ लिया। विद्यार्थियों अब देखते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो इस कविता के सवाल जवाब। पहला सवाल है मैया मैं नहीं माखन खायो कविता किसने लिखी है।
मैया मैं नहीं माखन खायो, यह कविता कवि सूरदास जी ने लिखी है। दूसरा सवाल है, कविता में कौन अपनी माँ से बात कर रहा है? जवाब है, कविता में बालक कृष्ण अपनी माँ यशोदा से बात कर रहे हैं। तीसरा सवाल है, कृष्ण क्या सफाई देते हैं? जवाब है, कृष्ण कहते हैं उन्होंने माखन नहीं खाया और उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। बच्चों, अगर आपको एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। काइंडली शेयर एंड सपोर्ट। चौथा सवाल है, कृष्ण माखन खाने के आरोप से कैसे इनकार करते हैं? जवाब, कृष्ण कहते हैं उनके हाथ छोटे हैं, माखन की मटकी ऊंचाई पर रखी थी और वे इतने नादान हैं कि मटके में से माखन निकालकर नहीं खा सकते। पांचवा सवाल, कृष्ण दोष किस पर डालते हैं? जवाब, कृष्ण अपने मित्रों पर दोष डालते हैं। बच्चों, आपको रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अंत तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए क्योंकि इसमें एडिशनल क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। छठा सवाल है, माँ यशोदा कृष्ण की बातों पर क्यों नहीं विश्वास करती? इसका जवाब है, कृष्ण पहले ही भी शरारतें कर चुके हैं और उनके मुंह पर मक्खन लगा होता है, इसलिए माँ यशोदा कृष्ण की बातों पर विश्वास नहीं करती है। सातवां सवाल है, कविता में कृष्ण का कौन सा स्वभाव दिखाई देता है? जवाब, कविता में कृष्ण का चंचल, मासूम, नटखट और चालाक स्वभाव दिखाई देता है। सवाल 8वां, पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है? जवाब, पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में बताया है कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। भोर होते ही उन्हें गाय चराने के लिए मधुबन भेजा दिया गया था। वे 4 पहर तक बंसीवट में भटकते रहे और फिर शाम को घर लौटे। अब देखते हैं अंतिम सवाल। सवाल 9वां, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया? जवाब, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से इसलिए लगा लिया क्योंकि वे श्री कृष्ण की माखन चोरी के आरोपों पर उनके भोलेपन, मासूमियत और प्यारे तर्कों से अत्यंत प्रसन्न हो गई और वात्सल्य प्रेम के कारण उन्हें प्रेम से गले लगाया। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।